चुड़ैल का विशाल गाय का घर। काली अंधेरी रात में एक लड़की जिसका चेहरा उसके बालों से ढका होता है, वो अकेले जंगल में कहीं जा रही होती है। उसके पैरों में बज रही पायल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही होती है और गांव के पास जितने भी घर होते हैं वो सभी लोग पायल की आवाज सुनकर कांपने लगते हैं। लगता है वो चुड़ैल फिर से आ गई है। वो फिर किसी के शरीर को अपना घर बनाएगी और इस जंगल के 10 इंसानों को मारकर चली जाएगी। आप सही बोल रहे हैं, वो चुड़ैल हम में से किसी के शरीर को अपना घर बनाए। इससे अच्छा है कि हम कुछ दिन अपने घर से बाहर ही ना निकलें। सभी गांव वाले अपने घर में छुपकर बैठे होते हैं, तो वहीं वो लड़की जो कि चुड़ैल होती है वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही होती है। अब जोर से हवाएं चलने लगती हैं। खूंटे से बंधे जानवर चुड़ैल को देखकर शोर मचाने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक गाय अपने खूंटे से निकल जाती है और चुड़ैल को सींग करने के लिए उसकी ओर भागती है। उस गाय को अपनी ओर आता देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तू मुझे सींग मारने आ रही है? आजा गाय, अब इंसान का शरीर नहीं मिला तो मैं तेरे शरीर को ही अपना घर बना लूंगी। इससे पहले कि अमावस्या की रात निकले, मैं उससे पहले तुझ में समा जाऊंगी और फिर इन 10 दिनों में गांव के 10 आदमियों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसके अंदर समा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल जंगल में चली जाती है और उसके शरीर से निकलकर उसके शरीर के अंदर अपना एक बड़ा सा घर बना लेती है। अगली सुबह हो जाती है। सभी गांव वाले इस बात से खुश होते हैं कि इस बार वो चुड़ैल किसी भी इंसान के शरीर को अपना घर नहीं बना सकी। भगवान का शुक्र है कि ये मनुष्य रात निकल गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार अमावस्या की रात को चुड़ैल आई और वो हम गांव वालों में से किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाए। चलो, इस साल अब हमारा गांव सुरक्षित तो रहेगा। इस साल तो हम गांव वाले बच गए, पर अगली साल अगर अगली साल वो फिर आएगी तब क्या होगा? तब तो वो इस साल का भी बदला हम गांव वालों से लेकर जाएगी। हम गांव वालों ने आरोही के साथ बहुत गलत किया था। हमें आरोही की शादी उसके प्रेमी से करा देनी चाहिए थी। अगर हम लोग उस दिन जब आरोही अपने प्रेमी से शादी कर रही थी, तब हम गांव वाले उसकी प्रेमी की जान हमें नहीं लेनी चाहिए थी। अगर उस समय हम गांव वाले आरोही के प्रेमी को नहीं मारते, तो शायद हम गांव वालों को ये श्राप नहीं मिलता। कैसा श्राप काकी? बेटा, कई साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटी थी, तब हमारे गांव में लव मैरिज करना गुनाह माना जाता था। हमारे गांव की एक लड़की आरोही ने एक लड़के से प्यार किया और उससे शादी करना चाहती थी, परंतु हम गांव वालों ने मिलकर उसकी शादी वाले दिन उसके प्रेमी को मार डाला। जिसके बाद आरोही ने सभी गांव वालों से बोला, तुम लोगों ने ये सही नहीं किया। तुम लोगों ने मेरे प्रेमी को मारा है, इसलिए मैं तुम गांव वालों को श्राप दे रही हूँ। मैं हर साल इसी महीने आऊंगी और गांव के 10 लोगों की जान लेकर जाऊंगी। जिसके बाद आरोही ने भी खुदकुशी कर ली थी बेटा। बस तभी से फागुन के महीने में आरोही चुड़ैल बनकर हर साल आती है और गांव के 10 लोगों को मारकर अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी गांव वाले एक साथ बैठकर इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि चुड़ैल चली गई। तभी एक गाय आती है। उस गाय को देखकर गांव की एक औरत जिसका नाम पवित्रा होता है, वो बोलती है, अरे ये गाय इतनी रात को क्यों घूम रही है? आखिर ये किसकी गाय है जिसने अभी तक अपनी गाय को खूंटे से नहीं बांधा? बहुत लापरवाह हो गए गांव के लोग। इतना बोलकर वो गाय को पकड़कर खूंटी से बांधने लग जाती है, पर वो गाय वहाँ से भागने लगती है और वो औरत गाय के पीछे पीछे चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। जैसे ही वो गाय को पकड़ती है, वैसे ही उस गाय में से चुड़ैल निकलती है और वो चुड़ैल उस औरत को अपने घर में ले जाकर मार डालती है। अब चुड़ैल इसी तरह से एक एक करके 8 और लोगों को मार देती है। आखिरकार वो इस बार कुसुम नाम की एक लड़की को अपना शिकार बनाती है और उसे मारने के लिए अपने विशाल गाय के घर में ले जाती है, जहाँ कुसुम चुड़ैल से बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ।
मैं भी उसके साथ अपनी अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा प्यार भी तुम्हारे प्यार की तरह अधूरा रह जाएगा। कुसुम की बात सुनकर चुड़ैल को अपने दिन याद आते हैं, किस तरह से वो अपने प्रेमी के साथ घूमा फिरा करती और उसके साथ रहने के सपने देखा करती थी, परंतु गांव वालों की वजह से उसका प्यार अधूरा रह जाता है। जिसके बाद चुड़ैल कुसुम को छोड़ देती है और कुसुम चुड़ैल से बोलती है, मेरा नाम कुसुम है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुक्त क्यों नहीं हो जाती? तुम्हारे साथ जिसने गलत किया था उन लोगों को तो तुमने पहले मार दिया, आने वाली पीढ़ियों को क्यों सता रही हो तुम? अब तो इस गांव के लोग भी सुधर चुके हैं, प्लीज बेकसूर लोगों को छोड़ दो। ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, परंतु इन गांव वालों को मुझसे वादा करना होगा कि ये लोग किसी भी प्रेमी को अलग नहीं करेंगे। अगर इस गांव में अब कभी भी ऐसा हुआ तो मैं वापस आऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल कुसुम के साथ गांव जाती है। गांव वाले चुड़ैल का विशाल गाय देखकर डर जाते हैं, पर कुसुम सबको सारी बात बताती है। जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल के घर में जाते हैं, जहां चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने एक शर्त रखती है और सभी गांव वाले चुड़ैल की इस शर्त को मान जाते हैं। अब सभी गांव वाले किसी भी दो प्रेमियों को अलग नहीं करते और चुड़ैल भी गांव के लोगों की जान लेना बंद कर देती है और चुड़ैल कुसुम की शादी अपने विशाल गाय के घर में करवाती है और हमेशा के लिए गांव से चली जाती है।